लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए बी इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला। डबल ऑर्डिनेट मतलब उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड है, ठीक है? Such that triangle AOB, where O is the origin, is equilateral, then the eccentricity E of the hyperbola satisfies. तो eccentricity के बारे में ही बातें करनी है अपने को। तो कर लेते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? चल क्या रहा है? तो ये चल रहा है, यहाँ पे एक ब्रांच ऐसा, एक ब्रांच ऐसा, और ए आई थिंक ओरिजिन है ना, हाँ ओ ओरिजिन है, सॉरी सॉरी, और ए भी एक डबल ऑर्डिनेट है। तो इसका लेंथ मुझे पता तो है नहीं, तो मैं इसका लेंथ 12 मान लेता हूँ, ठीक है? चलो, ओ है, ए है, बी है, ए है, बी है, ओ है, इसको एम मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कर लेता हूँ, क्या कि इसका लेंथ 2a मान लेता हूँ, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होने वाला है। तो ओ ए, ओ बी और ए बी ये सब जो हैं ये 2l के बराबर होने वाले हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा, ठीक? अच्छा, अब समझिएगा, स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है, तो ये तो हो गया मेरा क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, तो ये एक्स ही है भाई, इसको बढ़ा के मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2l है, ठीक है बच्चों? तो बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा मान लो, ठीक है? हाँ, तो ये लेंथ l हुई। तो अगर ये लेंथ l हुई तो a का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी l हुआ। क्या आपके पास समझ में आ रही है? तो a का y कोऑर्डिनेट मुझे पता चल चुका है l है, x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। तो हाइपरबोला ये वाला मान के चल रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं इसमें y पुट कर देता हूँ, तो y पुट करूंगा तो बताइए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आया 1 प्लस एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर कितना है बताइए? एक्स स्क्वायर आया, बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है? तो x कितना आ गया फाइनली मेरे पास? ए बी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बातें कर रहा हूँ ना, तो मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, ये x आ गया मेरे पास। तो x आ गया, यानी कि आगे वाला ये कोऑर्डिनेट मुझे बता दीजिएगा जो कि गंदा सा है, बहुत ही वाहियात, ठीक है? तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, a बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पे है अपना l, ठीक? अब समझिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि OM का लेंथ भी तो यही है। क्या आपके पास समझ में आ पा रही है? OM का लेंथ भी तो यही हो गया ना। तो अब मैं लगा देता हूं क्या, पाइथागोरस। तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई कि OM का जो स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें अगर मैं जोड़ दूंगा AM का स्क्वायर तो मुझे मिलेगा OA का स्क्वायर, ठीक? अब OA का स्क्वायर तो 4l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है, 2l। AM का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा, और OM, अब क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट पता चल चुका है, तो OM क्या होगा, इस एक्सपोनेंट का स्क्वायर तो होगा, तो ये होगा क्या, a स्क्वायर और a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया, बढ़िया, मस्त हो गया तो काम। अब यहाँ से क्या मैं एल स्क्वायर निकाल सकता हूँ? अच्छा, ये थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, क्या यहाँ से मैं एल स्क्वायर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से एल स्क्वायर निकालते हैं, चलिए। तो एल स्क्वायर हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एल स्क्वायर आ जाएगा क्या, हाँ, एल स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आ जाएगा, कॉमन वॉमन निकालने की देर है बस। तो हुआ क्या, अब कहानी ये हो गई कि भाई एल स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो अगर अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, यानी कि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स 3b स्क्वायर को ए स्क्वायर से बड़ा होना पड़ेगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को बड़ा होना पड़ेगा 1/3 से। अब जो इसेंट्रिसिटी है वो थी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब क्योंकि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/3 से बड़ा है,
दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी इसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ी होने वाली है। दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी बड़ी होगी किससे? इसकी मिनिमम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 1/3 है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2/√3। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 2/√3। इसेंट्रिसिटी 2/√3 से बड़ी होगी ही होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्वेश्चन तो खतरनाक था। इसेंट्रिसिटी बड़ी होगी 2/√3।